26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व का आयोजन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पार्क, जी.टी. रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने ध्वजारोहण किया। सभी साथियों ने राष्ट्रगान गाकर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और भारत मां को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले वीरों का, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा है या नाम है, उन्हें स्मरण किया तथा उनके बलिदान, त्याग, तपस्या से प्रेरणा ले देश, समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को अंशु ठाकुर, सरदार अवतार सिंह काले, अवधेश कुमार मिश्र एडवोकेट, आरपी सिंह पटेल, सीबी मौर्य, अनिल मिश्र, डॉक्टर सरोज यादव ने भी संबोधित किया। हुकुम सिंह ने देश प्रेम के गीत, पंडित विनोद त्रिपाठी ने ज्ञानपीठ संदेश सुना, सभी को आत्मविभोर कर दिया। महान पुरुषों के सम्मान में जोरदार नारे लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। कार्यक्रम में समाज सेविका फूलमती यादव सभी को शुभकामना और गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दिया। कार्यक्रम का संचालन लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद राम दुलार यादव ने किया। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोगों में प्रमुख रहे। सम्मानित आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी, हमारे बड़े भाई कवि हृदय अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्र जी, आरपी सिंह पटेल जी, सरदार अवतार काले जी, डॉक्टर सरोज यादव जी, समाज सेविका फूलमती यादव जी, और हमारी बेटी जो सबसे ज्यादा मुझसे लड़ती है, अनामिका यादव जी, और इस शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पार्क में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथीगण, हमारे नौजवान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, हमारी महिलाएं, बहनें और बेटियां, सभी लोग सम्मानित यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर गणतंत्र दिवस का समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इसमें शामिल हुए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने अपने विचार से आप लोगों को अवगत कराया, ज्ञानपीठ संदेश सुनाया, देश प्रेम का संदेश सुनाया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 76 वर्ष संविधान लागू हमारे को हो गया है, हम 77वें में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन क्या हम 76 वर्ष में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों, शहीदों ने, संत महात्माओं ने, विचारकों ने संदेश दिया था, हम क्या आज उस पर खरे उतरे हैं? इसका जवाब यह है कि आज भी हम दो भारत इस देश के अंदर पैदा कर दिए। एक वो भारत जहां पर
असमानता है, गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, असमानता है। और दूसरा भारत उनका भारत है जिन्होंने 1% इस देश के लोगों ने 40-50% पूंजी पर कब्जा कर लिया है। इतनी घोर असमानता इस देश के अंदर है। 70 करोड़ से ज्यादा लोग 3% जीडीपी पर जीवन यापन कर रहे हैं, और 81 करोड़ को तो सब पता है, सरकार ही कह रही है कि वो अनाज दे रही है, तो हम कहां खड़े हैं। तो इकबाल साहब ने कहा था, न संभलोगे तो गिर जाओगे हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो गिर जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, लड़ाई लोगों की गरिमा को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है कि गरिमा आपकी कैसे बचे, कैसे आप सम्मानजनक जीवन जी सकें, उसे बचाने की आवश्यकता है। और हमें नजर हमेशा पैनी रखनी होगी। जो लोग हमारे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, उन्हें हमें पहचानना होगा, उन्हें समझना होगा और उनके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, लोगों से बताना पड़ेगा। क्योंकि आज जो मिश्रा जी ने कहा कि ठाकुर स्वाहाती, हमारे यहाँ एक शब्द है पूर्वांचल में ठाकुर स्वाहाती, जो प्रभु को अच्छा लगे वो बात बोलो चाहे वो गलत हो, ऐसा नहीं करना है। हमें सही बात को जनता तक पहुंचाना है। लड़ाई जारी है। आज स्वार्थ और लालच में राजनीति हो रही है। जो लोग समाज का, देश का, जनता का कल्याण करने के लिए आए थे, वो पार्लियामेंट या विधानसभा में जाकर एक प्रश्न नहीं पूछते। जब भारत आजाद हुआ था तो संसद सर्वोच्च थी, सांसद प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, हम केवल मन की बात सुनते हैं और मन की बात को भी सुनकर उस पर विचार नहीं करते कि यह सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ, लूट निर्लज्जता पूर्वक हो रही है, संसाधनों पर निर्लज्जता पूर्वक कब्जा हो रहा है। हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना ही कहना चाहते हैं कि देश के अंदर बिहार में 52% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 38% लोग गरीबी के रेखा से नीचे जी रहे हैं। और मैं आप लोगों को बीच में यह बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां गरीबी की रेखा से लोग नीचे 40% से ज्यादा जी रहे हैं। हम कहां खड़े हैं? हम हुक्मरानों से यह कहना चाहते हैं कि राजनीति उनके लिए नहीं आई थी, राजनीति उनके विकास के लिए आई थी। उनके विकास का सपना हमारे महापुरुषों ने, वीर बलिदानियों ने देखा था, जो समाज के अंतिम पायदान पर थे। चाहे किसी पार्टी का विचारक रहा हो, वो हमेशा चाहता था कि जो नीचे पायदान पर लोग हैं उनको बराबरी में लाना चाहिए। हम संपूर्ण बराबरी चाहे नहीं दे सकते, लेकिन आनुपातिक बराबरी तो हमें देना ही चाहिए था, अनुपातिक बराबरी तो देना चाहिए था। लेकिन आज 76 वर्ष पूरे हो गए संविधान लागू होने को। इस पर हमें विचार करना चाहिए और हम लोगों को लगातार राजनीतिक बात तो हमने की है,
लेकिन सामाजिक बात यह है कि जो समाज के अंदर नफरत और असहिष्णुता का वातावरण है, जो यहाँ विभाजन की रेखा खींची जा रही है, उस विभाजन की रेखा को छोटी रेखा कर दो। नफरत और असहिष्णुता के वातावरण को खत्म करके यहाँ सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व, समता और संपन्नता की बात करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और सभी से अनुरोध। धन्यवाद। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे बहुत ही अति प्रसन्नता हो रही है कि आज इतनी बड़ी संख्या में समाज की विभूतियाँ, प्रतिष्ठित गण, मातृशक्ति और नौजवान आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये आज का पावन दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मंच पर आसीन सभी विभूतियों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं आज के दिन उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर अपना बलिदान दिया। आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये जो आज़ादी है उनके प्राणों से मिली, आहुति देकर मिली है। तो सबसे पहले उनको नमन करने का, उनको वंदन करने का, उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस जैसा सभी वक्ताओं ने बताया, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करता हूं। गणतंत्र दिवस जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, जिसमें लाखों लाख असंख्य अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। और आज का दिन 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ। जैसा सभी वक्ताओं ने बताया कि समानता, एकता, विविधता में एकता, यह देश जो है विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। 100 से ज्यादा बोलियां हैं, 100 से ज्यादा भाषाएं हैं इस देश के अंदर है। तब भी यह देश सारे जहां से अच्छा ये गुलिस्ता बना हुआ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। यह गुलिस्ता जो है विभिन्न प्रांतों से हम जो यहां पर लोग आए हैं, यहां पर रहते हैं, एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। 100 भाषाएं, 100 बोलियों, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, उसके पास भी यह देश, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास ऐसी विविधता है, उसके बाद भी हमारी एकता है। यही एकता, यही समानता, ये जो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया। एक बात सभी वक्ताओं ने कही कि बाबा साहब ने ये कहा था जब ये संविधान लागू हुआ कि ये हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। हम अधिकारों की तो बात करते हैं, इस देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है उसको हम भूल जाते हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि यह संविधान चाहे हम कितना भी अच्छा बना ले, अगर इसका पालन कराने वाले बुरे लोग होंगे तो यह संविधान कामयाब नहीं हो पाएगा। तो यह बात उस संविधान को लागू कराने के लिए है। अगर संविधान अच्छे हाथों में होगा तो इस संविधान हमारे देश के नागरिकों के लिए समानता, एकता और तरक्की की बात करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज ये 26 जनवरी हम हर साल मनाते हैं। जब से यह देश आजाद हुआ 1950 से हम हर वर्ष ये मनाते हैं। हर वर्ष हम अपने संविधान की शपथ लेते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, हम ऐसा विचार करेंगे, ऐसा आचार विचार करेंगे, ऐसा अपनाएंगे, देश की एकता और संपन्नता की बात करते हैं, लेकिन घर जाते ही भूल जाते हैं। हम फिर उन्हीं जातियों में बढ़ जाते हैं। बहुत सारी बातें अभी बात निकल के आई, क्यों ऐसी बातें समाज में और देश में होती हैं? क्यों देश एकता के सूत्र में नहीं बन पाया? आज हम लोग सिर्फ जाति और
धन की बात करने में आ जाते हैं कि यह देश कैसे चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सत्ता प्राप्त करनी है। कैसे सत्ता मिले? कैसे एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर, एक जाति को दूसरी जाति से कम आंककर, एक धर्म को दूसरे धर्म से कम आंककर, यह देश ऐसे नहीं चलेगा। अगर देश को तरक्की करनी है, विकास के रास्ते पे चलना है, देश प्रगति करना चाहता है, इस समृद्धशाली बनना चाहता है, तो देश को एकता के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। यही संविधान में लिखा है, सभी जातियों का सम्मान करने पड़ेगा, सभी जाति धर्म के लोगों का, भाषाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उनके लोगों का, उनके बच्चों के भविष्य का ख्याल रखना पड़ेगा। किसी एक वर्ग से लड़ाकर, एक वर्ग को ज्यादा देकर, एक वर्ग को कम देकर समानता की बात नहीं की जा सकती जब तक हम समानता की बात करते हैं। इसलिए आज का दिन हम लोग यहां मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी का आभार अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संकल्प लेकर जाएं, 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसको संकल्प लेकर जाएं कि यह देश जो विविधता में एकता का देश है, हमें अपनी एकता को बनाकर रखेंगे, हम संपन्नता को बनाकर रखेंगे, हम समानता लाएंगे। समाज में हर व्यक्ति से, हर छोटे जो भी व्यक्ति है आपसे समाज में नीचा, उसके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करेंगे। और इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो हमारे नागरिक हैं। विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग जो लोग हैं उनके साथ एक सम्मान व्यवहार करेंगे। यह देश का संविधान तभी बच पाएगा अगर हम संविधान की रक्षा तक कर पाएंगे, क्योंकि अधिकार तो आपको मिल गए हैं, संविधान में कानून है, उसका पालन कैसे करना है वह देश की जो नागरिक है वह पालन करना चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या है उसको समझना होगा। इस देश के नागरिक के लिए, इस देश के नागरिक के लिए कर्तव्य को बहुत समझना जरूरी है। इसके लिए त्याग तपस्या की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं सबसे पहले आप सभी का विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं आज अध्यक्षता कर रहा हूं, तो मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इस दिन आए और इतनी बड़ी संख्या में आए। क्योंकि आजकल लोग देश में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा कम होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन आप लोग देश के लिए समझ रहे हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए समझ रहे हैं, क्योंकि यह देश तभी चल पाएगा जब यहाँ के नागरिक एक साथ इकट्ठा होकर चलेंगे, एक साथ व्यवहार करेंगे, समानता के साथ रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, अमन और चैन से रहेंगे, तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमें हमारे मूलभूत अधिकारों, हमारे कर्तव्यों के बारे में बता गया। अधिकार कैसे पता चलेगा कि हमें ये अधिकार है? जो हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है और उसके प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। जो हमारा संविधान बना है, संविधान इसलिए बना है कि सभी, चाहे बड़ा है, छोटा है, कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी प्रांत का है, सबको एकजुट होकर अगर कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उसके लिए खड़ा होना है। आज ये स्थिति है क्या? नहीं, आज ये स्थिति नहीं है। आज आप एक सत्य बोल के देखिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए असत्य की भीड़ लग जाती है। अगर कोई बिल आता है, कोई बिल पास होता है, सरकार कोई बिल लेकर आती है, भले हमें पता है कि वो बिल सही नहीं है, वो कानून सही नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वर्ग भी है हमारे समाज में जो उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है कि सरकार जो कर रही है वो सही है। पता सबको है, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। ये हमारा अधिकार है जानने का, ये हमारे अधिकार है कि हम ये पूछ सकते हैं सरकार से, ये कब आएगा, कैसे आएगा? जब समानता होगी हमारे समाज में। वो समानता कैसे आएगी? जब तक हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा। आज ऐसे ही जब हुकुम सिंह अंकल ये गीत गा रहे थे, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ये कौन बताएगा? भारत की बात कौन बताएगा हमारी युवा पीढ़ी को? जो हमारे बच्चे हैं उनको कौन सिखाएगा? ये हम सिखाएंगे। हम शिक्षित हैं, हम समाज का अधिकार जानते हैं, हमें कैसे किसके साथ रहना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें कैसे किसी से व्यवहार करना है। जो प्रथम पाठशाला है वो हमारा घर है। हमारे घर से बच्चा सीखता है। अगर आप उसे सत्य, अहिंसा,
और कानून का मार्ग सिखाते हैं, बच्चा वही बाहर जाके बोलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर घर में अगर उसको शिक्षा मिलती है कि उसे अधिकार का पता है, उसके कर्तव्य का पता है उसको, तब वो जाके बाहर समाज में बोल सकता है कि ये जो गलत हो रहा है गलत है, जो सही है वो सही है। तो ये संविधान ने हमें दिया। अगर हमारा संविधान नहीं होता अभी भी वही डिक्टेटरशिप चली आती कि कोई किसी को कुछ नहीं समझता, कोई किसी धर्म जाति के नाम पर जो बंटवारा आज हो रहा है, आज ही संविधान को हम वो नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के पथ पर नहीं चल रहे हैं। संविधान ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम जाति धर्म के आधार पर बांट सके लोगों को। अगर मेरे वोट का अधिकार सेम है तो आपके वोट का अधिकार भी सेम है। अगर मैं सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती तो आप भी पूछ सकते हैं। ये समानता का अधिकार किसने दिया? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो लागू हुआ 1950 में, उसने हमें अधिकार दिया, उसने हमें कर्तव्य के बारे में बताया कि हम इस समाज में समानता और सौहार्द के साथ रहें, सभी धर्म एक साथ रहें, सभी जाति एक साथ रहें। अगर आपको कुछ गलत लगता है, भले ही सरकार की नीतियां ही क्यों ना हो, हम सरकार की नीतियों पे भी सवाल कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि ये गलत है या सही है। जो आज अभी अंकल जी बता रहे थे कि यूजीसी का जो अभी चल रहा है, जो सरकार ने बिल पास किया है, उसके बारे में कैसे पता होगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब हमें पता चलेगा सरकार सही कर रही है गलत। कितने लोग उसके समर्थन में है जो यूजीसी का बिल पास हुआ है कि सभी जो जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी और सबको एक साथ रख दिया है, ये सही है या गलत है? घास किया कि जो वो चाहता है वर्गों को डिवाइड कर वो सोचता है कि जनरल वर्ग तो उसी का ही है, लेकिन उस वर्ग को कैसे लाया जाए जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने अधिकारों को जानता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसको कैसे लाए। इसलिए इस बिल को पास किया गया। लेकिन समर्थन चाहिए ना, समर्थन मिल रहा है? नहीं। बहुत हम जैसे जो जानते हैं वो इस बिल के खिलाफ भी खड़े हैं, इस बिल के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि संविधान जो हमें दिया है, संविधान ने, अगर हमारा संविधान नहीं होता तो आज हम ऐसे एकत्रित होके नहीं बैठे होते, यही मारकाट हो जाती। मैं बड़ा, तू छोटा, तू इधर खड़ा हो, मैं इधर खड़ा होता हूँ, मैं इधर। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना भी हो, जितना जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा का सही ज्ञान दीजिए, सही बातें बताइए, सत्य बताइए, सत्य अहिंसा का मार्ग जो बापू ने दिया है उसको बताया जाए, ना कि ये धर्म जाति के नाम पर उनको बरगलाया जाए कि नहीं इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, सरकार जो ये कह रही है वो सही है। नहीं, अगर सरकार गलत है तो हमने उसे बनाया है, हम उसको लेकर आए हैं सत्ता में। ये हमारे अधिकार से सरकार बनी हो तो ये हमारे लिए ही काम करनी चाहिए। मान लिया कि जो हम सरकार से करवाना चाहते हैं वो सरकार को करना है तो वो करके रहेगी। याद है ना वो काले 3 कानून? मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले 26 जनवरी को ही जब उस 3 जो किसान कानून थे उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और मैं उसमें थी, वो वापस लेने पड़े सरकार को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि ये काले कानून है, झुकना पड़ा सरकार को। इसलिए कहती हूं कि हमें शिक्षा का प्रभाव हर जगह, हर समाज में फैलाना है। उसी से हम अपने अधिकारों, मूलभूत अधिकार जो हमें संविधान ने दिए, उनका हमें पता चलेगा और हम उसी हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं गणतंत्र दिवस की आपको बधाई देती हूँ। जय भारत, जय हिंद।